महाभारत की विशाल गाथा में एक ऐसा नाम है जिसका उच्चारण होते ही त्याग, धर्म और प्रतिज्ञा की तस्वीर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। वह है भीष्म। और क्या आप जानते हैं भीष्म कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ और वो कौन सी प्रतिज्ञा थी जिसने उन्हें भीष्म बना दिया? आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं हस्तिनापुर के महाबली राजा शांतनु से। एक दिन शांतनु गंगा किनारे टहल रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी एक अलौकिक सुंदर स्त्री पर। वह थी स्वयं देवी गंगा। शांतनु का हृदय उन्हें देखते ही प्रेम से भर गया। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव किया और देवी गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, पर एक शर्त है, आप कभी भी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिस दिन आपने मुझसे कोई प्रश्न पूछा उसी क्षण मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु प्रेम में डूबे हुए थे। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। फिर एक एक करके 7 संतानों का जन्म हुआ और हर बार देवी गंगा नवजात को नदी में बहा देती। शांतनु भीतर से टूट रहे थे, किंतु वचन के कारण चुप थे। परंतु 8वें पुत्र को जब वह बहाने लगी, शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया, आप ऐसा क्यों करती हैं? देवी गंगा थम गई और कहा, राजन, ये सब वसुदेव हैं। अपने श्राप से मुक्त होने के लिए मनुष्य जन्म में आए थे। इन्हें मैंने मुक्ति दी है, लेकिन अब आपका प्रश्न पूछना ही हमारे मिलन का अंत है। परंतु मैं 8वें पुत्र को नहीं बहाऊंगी और उसे अपने साथ ले जाऊंगी। 25 वर्ष बाद जब यह बालक युद्ध नीति और कौशल का पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा और आपके उत्तराधिकारी बनने योग्य हो जाएगा, तब मैं इसे आपको सौंप दूंगी। उसी बालक का नाम पड़ा देवव्रत। परशुराम जैसे महान योद्धा से उन्होंने युद्ध कौशल अर्जित किया और देवताओं ने भी उनका मार्ग प्रशस्त किया। जब वे पूर्णतः शिक्षित हो गए, देवी गंगा उन्हें राजा शांतनु को सौंप कर चली गई। 25 साल बाद पिता और पुत्र का मिलन हुआ और हस्तिनापुर में फिर से खुशियां लौट आईं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शांतनु ने देखा नदी किनारे एक दिव्य सुगंध लिए सुंदर कन्या। वो थी सत्यवती। शांतनु उनके प्रेम में पड़ गए। वह सत्यवती के पिता मछुआराज से मिलने पहुंचे और विवाह की बात की। मछुआराज ने कहा, महाराज, विवाह तो हो जाएगा, पर मेरी एक शर्त है। सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी बनेगा। शांतनु ये शर्त सुनकर स्तब्ध रह गए। क्या अपने तेजस्वी पुत्र देवव्रत के अधिकार को छीन लें? नहीं, यह संभव नहीं था। वह चुपचाप लौट आए। उन्होंने किसी से कुछ न कहा, पर उनके मन का दुख देवव्रत की नजरों से कैसे छुप पाता। देवव्रत ने सत्य जानने का निश्चय किया और स्वयं पहुंचे मछुआराज के पास। जब उन्हें पिता के दुख का कारण पता चला तो वो मन ही मन सोचने लगे कि मेरी वजह से पिताश्री के मन में पीड़ा है। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, पिता की खुशी अवश्य सुनिश्चित करेंगे। और उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर गर्जित स्वर में कहा, मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूँ, अपनी प्रेम और विश्वास की शपथ लेता हूँ। माता सत्यवती, मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मैं आपके पुत्रों को राज्य दिलवाऊंगा और उनका भविष्य सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित करूंगा। इसी कारण मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, अपना परिवार नहीं बनाऊंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मेरा जीवन केवल और केवल हस्तिनापुर के लिए समर्पित होगा। यह प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी कि शांतनु भावुक हो गए और बोले, मुझे तुम्हारे उपकार उतारने का अवसर दो पुत्र, मुझसे कुछ मांगो। तब देवव्रत ने कहा, एक ही वरदान दीजिए पिताश्री। जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य एक न हो जाए, तब तक मेरी मृत्यु न हो। तभी शांतनु वरदान देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम्हारी इच्छा पूछे बिना यमराज तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम जिस समय, जहां और जिसके हाथों मृत्यु का वरण करोगे, तभी और उसी माध्यम से तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। लोग सदैव तुम्हारा पूजन करेंगे और तुम्हें भीष्म के नाम से संबोधित करेंगे। और तब से देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए।